हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आई नो दैट कि थोड़े से बोर हो गए होंगे इन सारे क्वेश्चंस को करते हुए, बट वन थिंग वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेईई एडवांस। सो वी कांट टेक एनीथिंग ग्रांटेड। हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, चीजों को छोड़ भी नहीं सकते हैं। सो जितने भी बुक्स में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं फॉर लर्निंग द डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच फॉर द क्वेश्चंस। अप्रोच को सीखेंगे, कांसेप्ट को सीखेंगे। मे बी इट्स गोइंग टू बी वेरी स्लो, बट अगेन हम लोग जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइप के क्लासेस में नहीं बनाता हूं जहां पे शॉर्टकट्स बताए जाए। शॉर्टकट आप अपना खुद डेवलप करिएगा। फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर कंसेप्ट। डीप तरीके से कंसेप्ट को बिल्ड करिए, डीप पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्रोच को बिल्ड करिए। उसके बाद आप अपना शॉर्टकट बनाना हो, सारा आपके खुद के इंटरप्रिटेशन से बन के आएगा, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये वाला आप ट्राई कर सकते हो। पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है बैक साइड में। आप बुक के सॉल्यूशन को भी फॉलो कर सकते हो। अगर ये नहीं करना चाहते हो आप स्किप कर सकते हो। अगर आप थोड़े टाइम के बाद आप वीडियोस को देख रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कई सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप आगे जाके चीजों को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और इसके अलावा आप चाहे तो 2x या 3x 2x स्पीड में भी दे सकते हो। मुझसे आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो आप ट्विटर पे जो है डायरेक्ट और रेगुलर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी सोशल मीडिया थोड़ा मैं कम यूज करता हूँ, तो उस पर आपको जो है काफी जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा, क्योंकि वो मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ। ठीक है। और ट्विटर पे ज्वाइन करने के लिए तो ऐसा कोई सेपरेट वो नहीं है। आप स्कूल 24/7 के होम पेज पे जाओगे, वहां से भी लिंक मिल जाएगा आपको। वैसे भी ट्विटर पे आप सर्च आउट करोगे तो शायद मिल जाए। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ log b to base a is equal to 2, log c to base b is equal to 2 and log c to base 3 is equal to 3 plus a to base 3। तो हमें फाइंड आउट करना है सी ए अपॉन बी का वैल्यू। सिंपल है, वी कैन राइट दिस b is equal to a square फ्रॉम दिस। सिमिलरली हम लोग इसको लिख सकते हैं c is equal to b square। और अगर सबको एक टर्म में किया जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं c को c is equal to a पावर 4 यहां से। क्लियर। और अगर इस रिलेशन को फाइंड आउट करें तो हमें ये दिख रहा है कि log हाँ ठीक है, यही करते हैं। c बेस 3 is equal to, इसको लिख सकते हैं 3 log 3 to base 3 plus log a to base 3। 3 को क्यूब कर देंगे, this will become log 27 to base 3 plus log a to base 3 means c का एक और रिलेशन आ गया, that is 27a। क्लियर? we got this relation 27a। हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ca upon b। what is ca upon b? that is ca by b को मैं लिख सकता हूं। अगर मैं a4 यूज करता तो थोड़ा बहुत कट करने में दिक्कत होता, मैं सीधे डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको 27a इंटू a बाई b का a स्क्वायर। तो ये a कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 27। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें फाइंड करना है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। वो x के वैल्यूज को फाइंड आउट करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर? तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से समझो। 54 को हम लिख सकते हैं 9 into 6। 9 into 6 को आप लिख सकते हो, इसकी जगह मैं लिख रहा हूं log 6 to base 6 plus log 9 to base 6। सही है। log 16 to base x को एज इट इज रखते हैं इज इक्वल टू log x to base √2। तो इसको चाहो तो आप √2 की बजाय 2 कर देते हैं, तो √2 की बजाय ऐसे हो जाएगा log x to base 2। 1/2 का मतलब ये हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है। एंड इसको मैं ऐसे कर देता हूं log 2/3 का स्क्वायर माइनस log 2/3 का स्क्वायर। और 36 है तो मैं ये करता हूं, इसको यहां पे लिख देता हूं 2 और 36 की जगह 6 कर देता हूं, उसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, मींस एज इट इज ही रहेगा। क्लियर? थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस
log 9 to base 6 मीन्स log 3 to base 6 2, ऐसे हो जाएगा, सही है, प्लस log 16 to base 6 को मैं ऐसे कर देता हूं 4 log 2 to base x इज इक्वल टू 2 log x to base 2 माइनस log 2 by 3, तो मैं ऐसे लिख देता हूं log 2 to base 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 3 to base 6, सही है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, वेरी गुड। नाउ कुछ हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है, 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है, log 2 log 3 to base 6 एंड log 3 to base 6, तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक को मैं कैंसिल कर देता हूं, ठीक है, ये बचा, क्लियर, एंड आई कैन शिफ्ट दिस हियर, इसको मैं इधर कर सकता हूं, चलो करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 log 2 to base x इज इक्वल टू 2 log x to base 2 माइनस log 2 to base 6, और इसको इधर करूंगा तो मैं प्लस में लिख दे रहा हूं, प्लस log 3 to base 6, सही है, कोई डाउट, वेरी गुड। सो दिस विल अगेन 1 प्लस 4, इसको मैं एक आई मीन स्वैप कर देता हूं, नाउ दिस बिकम log x to base 2 is equal to 2 log x to base 2, this will become 6 to base 6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस 1 में लिख दूं, क्लियर है, और ओके गुड, इसको मैं इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं जरा, इसको लिख सकता हूं log x to base 2 plus 4 is equal to 2 log x to base 2 का स्क्वायर माइनस log x to base 2, सही है, और log x to base 2 को मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट log x to base 2 is equal to t, so this will be 2t square माइनस इसको इधर ले आता है, दिस विल बी माइनस 2t एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज t। नाउ t का कुछ ऐसा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल 0, t माइनस 2 प्लस 1 t माइनस 2 इज इक्वल 0, t माइनस 2 t प्लस 1 इक्वल 0, मीन्स t का मेरा दो वैल्यू है, दैट इज माइनस 2 आई मीन 2 एंड माइनस 1, तो t का मेरा क्या वैल्यू है, t मेरा जो है माइनस 1 और 2, हमने t को एज्यूम क्या किया था, log x टू बेस 2 इज इक्वल टू या तो -1 या तो -2। अब ये बात समझना है कि ये बात किसकी कर रहे हैं हम, सी अगर मान लो मैं लॉग का ही ग्राफ बनाऊं, ठीक है, लॉग का ही ग्राफ बनाऊं, तो अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2 पावर 4। वैसे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, 1/2 एंड 2 पावर 4। अब मुझे क्या बताना है इसमें, हमें बताना है सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, तो ये क्या है, वैल्यूज ऑफ x है, x के वैल्यूज हैं, मींस इसके सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा मेरा 1/2 प्लस 4 दैट इज 9/2, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि इफ n इज इक्वल टू 2 बाई लॉग 2000 पावर 6 प्लस 3 बाई लॉग समथिंग पावर 6। सी जब भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या फिर इन सब क्वेश्चन को डील कर रहे हो, वी मस्ट फोकस ऑन आर्ग्यूमेंट्स और
बेस, मतलब किसी तरीके से इनको अगर मैं इक्वेट कर लूं तो काफी चीजें हमारे इजी वे से सॉल्व हो जाएंगे। इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन वी कैन इजीली सी कि ये 2000 पावर 6 एंड 2000 पावर 6 इज कॉमन, मतलब सेम है। सो फॉर दिस वी कैन कंसीडर 2000, लेट 2000 पावर 6 इज इक्वल टू x, है ना, कॉमन है तो उसको x कंसीडर कर लेते हैं। सो नाउ वी कैन सॉल्व लाइक n इज इक्वल टू 2 by log x to base 4 my plus 3 by log x to base 5। अब मैं इसको इसके आर्गुमेंट और बेस को स्वैप करना चाहूं तो ये 1 by हो जाएगा, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो समथिंग 2 log 4 to base x plus 3 log 5 to base x, और 2 को मैं अगर ऊपर कर दूं तो ये हो जाएगा log 16 to base x plus log 125, 5 का क्यूब चेक कर लेना, ठीक है। सो दिस विल बी log 16 into 125 to base x। नाउ मल्टीप्लाई 16 into 125, तो 16 into 5 हो जाएगा 80, 40, ठीक है 2000 ही आ गया। ये 2000 पावर 6, एक तरह से देखा जाए इसके पावर 6 को मैं हटाना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 1/6 log 2000 base 2000, दिस विल बिकम 1। सो मेरा n का वैल्यू क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू 1/6। नाउ वी हैव टू फाइंड 3n, 3n इज इक्वल टू 3/6 मींस 1/2। क्लियर, तो करना यही है, चेक करो कोई मिस्टेक वगैरह, तब तक मैं नए क्वेश्चंस को डील करता हूं, इसको इरेज करते हैं। लेट्स ट्राई दीज क्वेश्चंस, पॉज करिए, सॉल्व करिए। क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं है, इजी है। अगेन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो भी आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। वी आर हियर टू लर्न, तो ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई एक्सपर्ट है या फिर किसी को बहुत ज्यादा आता है किसी को कम, ऐसा नहीं सोचना है। हमें हमारे प्रिपरेशन पे बस फोकस करना है। अगर हमें नहीं पता तो हम लर्न करेंगे, बेशक चाहे वो ABCD सही हो, मीन्स माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी ना पता हो तो भी कोई इश्यू नहीं है, लर्न करेंगे। ओके, क्वेश्चन ये है कि इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट log z to base 2x is equal to 3, z to base 5y is equal। अगेन हम लोगों का फोकस यही होना चाहिए कि जो आपका बेस और आर्गुमेंट में कोई अगर कॉमन मिल जाए तो उसको बेस बनाने की कोशिश करें। अल्टीमेटली हमें z का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं log 2x base z is equal to 1/3, या फिर x is equal to z पे पावर 1/3/2 लिख सकता हूं। सिमिलर वे से मैं इसको लिख सकता हूं y is equal to z का पावर 1/6/5 मीन्स दिस वाज log 5y to base z is equal to 1/6, this lead to this value। क्लियर है। सिमिलरली दैट वैल्यू we can write like log xy base z is equal to 2/3 means xy is equal to z power 3/2। सही है। now we are going to put xy in terms of z, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं z power 1/3/2 into z power 1/6/5 is equal to z power 3/2। अब इसमें से देखते हैं क्या क्या कैंसिल होना पॉसिबल है। ये 1/3 को हम लोग जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2/6, तो मुझे ऐड करना इजी रहेगा। 2/6 प्लस 1/6 मीन्स z पावर 3/6, 3/6 का मतलब 1/2 अपॉन 10 इज इक्वल टू z। 3/2 का मतलब हो गया z1 इंटू z1/2, तो z1/2 कैंसिल हो गया, मेरा z का वैल्यू आ गया 1/10 का मतलब ये हो गया 0.1। इजी था, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अगेन मैंने कहा ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको सॉल्व नहीं होगा या फिर आप बहुत ज्यादा स्टक कर जाओगे,
उसी उन्हीं क्वेश्चन के थ्रू हमें उन अप्रोच को फिगर आउट करना है कि ऐसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, आप भटकते रहते हो, तो एक थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच होता है जिसको हमें बिल्ड करना रहता है क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। सो हियर वी आर कंसीडरिंग दिस इज इक्वल टू एक्स या लैम्डा या टी वट एवर, ये सब एक दूसरे के इक्वल है, तो एक एक करके हम लोग वैल्यूज को रखते हैं, हमें अल्टीमेटली ए बाई बी का वैल्यू बताना है। सो मैं इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल टू 4 पावर x, b इज इक्वल टू 6 पावर x एंड a प्लस b इज इक्वल टू 9 पावर x। सही है, यहां पे a और b का वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 4 पावर x प्लस 6 पावर x इज इक्वल टू 9 पावर x। इनके बेसिक फैक्टर्स में जाता है, मैं इसको लिख सकता हूं 2 पावर 2x प्लस 2 पावर x इंटू 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2x। क्लियर? या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं हर जगह तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 से डिवाइड करने पर आप ऐसे देखो 2 पावर 2x 2 पावर 2x एंड 2 पावर 2x। सो 1 3 बाई 2 पावर x इज इक्वल टू 3 बाई 2 पावर 2x। सही है, क्लियर है? और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि इसको मुझे b बाई ए करना है ना, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने का। मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 बाई 4 पावर 2x माइनस 6 बाई 4 पावर x प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या फिर इसको मैं b बाई ए कर दूं, इसको मैं b बाई ए भी लिख सकता हूँ, b बाई ए इस तरह से भी बन जाएगा। एंड इट इज शोइंग अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो अगर मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा b बाई ए का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका माइनस बी बोले तो -1 प्लस -1 माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि प्लस हो जाएगा 4/2a। दिस विल बी 1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब अगर इससे मैं कंपेयर करूं, नेगेटिव वाले को कंसीडर ना करते हुए इसको मैं इससे कंपेयर करूं, इसको जो है जो भी ये वैल्यू है इससे कंपेयर करूं, सो वी कैन इजिली से दैट कि a मेरा जो है 5 है, b मेरा जो है 2 है, मीन्स a बाई बी मेरा 5/2 मीन्स 2.5। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, कहीं कहीं पे आप एक बीच इन बिटवीन आपको मिडिल पॉइंट पे कंपेयर करा के वैल्यूज भी निकालने रहेंगे। सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a log 175 टू बेस 245, और इसमें थोड़े हैवी नंबर्स दिए हुए हैं, हमें अल्टीमेटली a और b के फॉर्म में वैल्यू निकालना है। तो थोड़ा सा पहले तो ये करते हैं, इन वैल्यूज का फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कि हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे a है आपका log 175 एंड 245, तो मैं इसको log 175 बाई log 245 लिख सकता हूं, 245 लिख सकता हूं, है ना। बेस बाद में डिसाइड कर लेंगे, बेस तो कॉमन ही रहेगा व्हाटएवर। ऐसे ही b है हमारा log 875 बाई 1715, या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 875 बाई log 1715। सही है। अब ये नंबर्स बहुत बड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको फैक्टर्स करते हैं। तो पहले 175 को अगर मैं फैक्टर्स करूं 175 को, तो मैं लिख सकता हूं 5 एंड 5 7 मीन्स इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं log 5 स्क्वायर इंटू 7 बाई, सिमिलरली 245 को अगर चेक करूं तो ये हो जाएगा 5 एंड 20 एंड 4 9, सो 7 मीन्स इसको लिख सकता हूं नीचे log 7 स्क्वायर इंटू 5। एक तो ये हो गया। ऐसे 875 को अगर मैं फिगर आउट करूं तो
875 5 1 एंड 3 5, सही है। फिर 5 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 5 अगेन 5 7, मीन्स ये मेरा हो जाएगा लॉग 5 का क्यूब इंटू 7 बाई, एंड आई होप ये होना चाहिए 7 का क्यूब इंटू 5 समथिंग लाइक। चेक करते हैं अगर ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 1 5 2 4 3 7 4 9, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग 7 का क्यूब इंटू 5। ना इसमें 7 और 5 देखने को मिल रहा है, तो आप कोई भी एक बेस ले लीजिए। बेस हम लोग ले लेते हैं 5 बेस के बेसिस पे करते हैं, ठीक है। ये भी 5 बेसिस पे। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले और बी को सेपरेट करते हैं। जैसे ए को मैं लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 log 5 टू बेस 5 प्लस log 7 टू बेस 5 बाई 2 log 7 टू बेस 5 प्लस log 5 टू बेस 5, सही है। ये हो जाएगा आपका, दिस विल बी 2 प्लस log 7 टू बेस 5 बाई 2 log 7 टू बेस 5 प्लस 1, सही। या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 a log 7 टू बेस 5 प्लस a इज इक्वल टू 2 प्लस log 7 टू बेस 5, सही। इसको मैं इधर लेके आता हूं और इसको उधर कर देता हूं, तो मैं लिख सकता हूं log 7 टू बेस 5 ब्रैकेट में 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस a, या फिर log 7 टू बेस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस a बाई 2a माइनस 1। एक वैल्यू ये हो गया इन टर्म्स ऑफ a, सही है। दूसरे वैल्यू को अगर मैं ट्राई करूंगा ये कैसा हो जाएगा, कुछ b मेरा क्या हो जाएगा। सिमिलरली अगर दिमाग हम लोग लगाए, थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है, सॉल्व करना पड़ेगा। b के लिए सॉल्व करते हैं। b के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा b, दैट इज 3 log 5 टू बेस 5 यानी कि 1 प्लस log 7 टू बेस 5 बाई 3 log 7 टू बेस 5 प्लस 1, सही है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 3b log 7 टू बेस 5 प्लस b इज इक्वल टू 3 प्लस log 7 टू बेस 5। इसको आप इधर लेके आओगे, log 7 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 3b माइनस 1 और ऊपर होगा 3 माइनस b, सही है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है a माइनस ये चीज, इसका वैल्यू बताना है। तो अगर ये देखें दोनों ही किस चीज का, ये b नहीं, ये log 7 टू बेस 5, ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल है। मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस a बाई 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस b बाई 3b माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको चेक करते हैं, कुछ न कुछ वैल्यू बनेगा। सो ये हो जाएगा 6b माइनस 2 माइनस 3ab प्लस a इज इक्वल टू 6a माइनस 3 माइनस 2ab एंड माइनस माइनस प्लस b, सही है। क्लियर, एडजस्ट करते हैं। दिस विल बी, हमें ऊपर लेके आना है a माइनस बी ना, तो मैं क्या करता हूं, a जो सेपरेट है, जैसे ये हो जाएगा 6a प्लस b, इधर से भी लेके आते हैं माइनस 6a माइनस b इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2ab प्लस 3ab प्लस 2, सी। नाउ वी कैन राइट दिस 6a, नहीं ये 6b था। नाउ 6b
6b, तो 5b हो जाएगा। 5b माइनस 5a इज इक्वल टू 5b माइनस 5a इज इक्वल टू ab माइनस 1। सही है, 1 माइनस ए बी एंड ए माइनस बी। तो कोई इश्यू नहीं है, हम लोग इसको माइनस बाहर ले लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो इसको क्या करते हैं, 5 कॉमन लेते हैं, 5 को यहाँ नीचे ले आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बाई 1 माइनस ए बी, दैट्स व्हाट आवर वैल्यू इज इक्वल टू 1 बाई 5 मीन्स 0.2। ये हमारा इसका आंसर है। अगेन क्रॉस चेक करोगे आप, कहीं पे मिस्टेक अगर हुआ होगा तो उसको करेक्ट करोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसको जरा इरेज किया जाए। सो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, एक बार पॉज करके ट्राई करिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फील हो सकता है बट करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन है फाइंड करना है नंबर ऑफ इंटीजर्स, ये आपका जो है इंटीजर टाइप से, इसके पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल टाइप किया था, ये बुक में जो दिया हुआ है। तो इंटीजर्स टाइप के नए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर्स आई मीन सीरियल नंबर्स। तो हमें बताना है इसके नंबर ऑफ इंटीजर्स इन -2 एंड 5, इसके बीच के गैप के बीच में आपका जो है नंबर ऑफ इंटीजर्स लाई कर रहा है, सही है। फॉर विच x प्लस 1 मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x प्लस 1 मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, सही है। इसको हम लोग कर सकते हैं x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2, यानी कि x माइनस 2 x प्लस 1, इसको मैं इधर कर देता हूं, तो मैं कर सकता हूं x प्लस 1 मॉड x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं लगा रहे, सिंपल तरीके। इसमें x प्लस 1 कॉमन हो गया, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं x प्लस 1, ये हो जाएगा आपका मॉड x माइनस 2 माइनस x माइनस 2, सही है, इज इक्वल टू 0। ना या तो ये वैल्यू 0 है या फिर ये वैल्यू 0 है। जब अगर ये वैल्यू 0 है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस सिचुएशन में मेरा x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 1। क्या माइनस 1 इन बिटवीन पड़ रहा है वैल्यू, तो -2 से शुरू होगा तो अगला -1 इंटीजर आएगा, अगला 0 आएगा, तो यस दिस वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन आवर नंबर ऑफ इंटीजर्स, जो भी हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा अगर इस सिनेरियो को लेते हो, x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स मॉड x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2। अब यहां पे आप दिमाग लगाओ, मॉड का हर वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। हमें पता है कि एवरी वैल्यू इज पॉजिटिव, तो ये चीज इसको भी होना पड़ेगा, मीन्स x माइनस 2 हैव टू बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0। 0 हो सकता है इक्वल में, या फिर वो वैल्यू जो 2 से बड़ा हो, मीन्स x का वैल्यू जो वो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए। आप इससे छोटा रख के भी देख लो, सपोज करिए हम रखते हैं कोई वैल्यू x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो दिस वैल्यू विल बी 1 माइनस 2 यानी कि -1। यहाँ पे -1 जो है +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। इफ यू पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 0 इज नथिंग बरी, आई मीन 0 इक्वेट कर सकते हैं। x के आगे 3 करके देखते हैं, अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, सो एवरीथिंग इज ओके। नाउ अगर मैं कहूं, ये तो हमें दिया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ पे चेक करूं, यानी कि हम कहां तक आगे बढ़ सकते हैं, तो मैं 2 रख सकता हूं इंटीजर में, अगला नंबर 3 रख सकता हूं, 4 रख सकता हूं, 5 रख सकता हूं, इससे ज्यादा अलाउ नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग एक नंबर और यूज कर सकते हैं -1, सही है, क्लियर है। -1 रख के भी देख लेते हैं। -1 आप यहां रखोगे तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। यहाँ पे तो इस वाले बस पार्ट को नहीं सेटिस्फाई करेगा, ऑब्वियस बात है, इस वाले पार्ट को तो सेटिस्फाई करेगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अल्टीमेटली ये एक पार्ट है, मतलब और एक पार्ट ये है, तो इसका क्या करना रहता है, यूनियन करना रहता है। तो इस तरह से हमारे कितने इंटीजर्स हो गए टोटल,
टोटल 5। ऐसा मत करने लगना, मैंने गलती किया ना कि इसको तुम यहाँ पे जस्टिफाई नहीं करा सकते। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ट्राई करें तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज लेस देन 16। हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स, वो इंटीजर्स बताने हैं। सपोज करिए मेरा ये इतना बड़ा इक्वेशन, मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि एक कैपिटल एक्स है, उस वो मॉड में है और ये लेस देन 16 है। क्लियर है? अगर मैं इस तरह से कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं इसको ग्राफ पे बनाना चाहूं, सो दिस विल फॉलो दिस पैटर्न, है ना। और यहां पे वैल्यू होगा y इज इक्वल टू 4, दिस इज मॉड x, y इज इक्वल टू 4 नहीं 16। गलतियां मत किया करो लल्ला, ठीक है। 16, सो दिस विल बी माइनस 16, दिस विल बी प्लस 16। हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि वट एवर वैल्यू दिस विल ऑलवेज बी लेस देन। लेस देन का मतलब ये कि आपका वैल्यू इसी तरफ मूव करेगा। मीन्स ये टोटल अगर मैं इसको लिखना चाहूं इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी कि इनके कंटेक्स्ट में, तो ये कह रहा है कि जो आपका ये एक्स है ये 16 से ज्यादा लेकिन माइनस 16 के बीच में रहेगा। क्लियर है? ओके, तो पहले इस वाले को लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 इज ग्रेटर देन माइनस 16। 20 नहीं 20 है, ठीक है। देखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 इज ग्रेटर देन 0। कर सकते हैं, सही है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें इमेजिनरी नंबर तो इन्वॉल्व नहीं है ना, अदरवाइज हमारा सारा मेहनत खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 आया तो सही है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो ओके, अदरवाइज हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे इसमें। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर ऐसा कुछ सिनेरियो होता तो वो एक्स से टच ही नहीं करता, तो एक्स उसको इंपैक्ट नहीं करता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना एक्स का वैल्यू। तो बी स्क्वायर का मतलब 144, मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 36, ए का मतलब 1 हो गया इंटू 36, तो ये हो जाएगा 144 माइनस ये हो जाएगा 8, 4 और 144, ये तो 0 आ रहा है, तो इसके दो वैल्यू हो जाएंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? सही। सो ये हमारा 0 आ रहा है तो इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 एक्स प्लस 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सही है। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। सही है। ये क्योंकि स्क्वायर वैल्यू है, ये स्क्वायर है, और हमें जो इनइक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इस साइड का सारा ही वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, इवन नॉट इक्वल टू 0। सो वन थिंग इज क्लियर, क्योंकि ये स्क्वायर है, एट x इज इक्वल टू 6 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग x को कैन नॉट इक्वल टू 6, एक तो x का वैल्यू हम लोग 6 नहीं ले सकते। दूसरी बात, हम लोग x की कौन से वैल्यू रखें, माइनस कोई रखें कि प्लस कोई रखें, आप कोई भी वैल्यू रखो। मीन्स ये क्या बोल रहा है कि x आपका बिलोंग करेगा सारे के सारे रियल नंबर, बस एक वैल्यू नहीं रखना है, वो है 6। अगर आपने 6 रखा तो ये 0 कर देगा और ये इसको जस्टिफाई नहीं करेगा। मीन्स इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वाले पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा x बिलोंग कर रहा है वो एंटायर रियल नंबर बिलोंग कर रहा है एक्सेप्ट 6। बट जब हम लोग इसको फिगर आउट करते हैं, तब इसको जब लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 माइनस 16 लेस देन 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट यहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये वाला वैल्यू बहुत छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू बड़ा है तो ऑटोमेटिकली कहां पे कंफ्यूजन आता है, जहां पे इस तरह से वैल्यू, जहां पे कंफ्यूजन वाला पॉइंट दिखे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। मींस व्हाइल सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आप ये पॉइंट ऑफ व्यू को भी चेक करोगे ताकि आपका टाइम बचे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, अगर वो सिंपली जब आपका निगेटिव आ जाए कोई वैल्यू, उसका मतलब ये होता है कि ये ग्राफ में एक्स को टच नहीं कर रहा है। जब एक्स को टच ही नहीं करेगा तो उसका कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा।
यहाँ तक क्लियर है। इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू माइनस बी दैट इज 12 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac 4 यानी कि 16ac हो गया आपका 2a यानी कि 1। तो मेरा x का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x हो जाएगा आपका 12 प्लस माइनस 144 माइनस आपका हो जाएगा 16, तो आई थिंक 128 है ना, 128 बाई 2। ना इसको हम लोग लिख सकते हैं 128 का मतलब क्या है, 128 को जरा सॉल्व करते हैं। 128 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 128 तो 2 6 4 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 हो गया, 64 28 कितने हो गए, 3 3 6 है ना, यानी कि 8 इंटू 8 रूट 2। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 प्लस माइनस 8 रूट 2 बाई 2। और मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो x बिलोंग कर रहा है वो है 6 माइनस 8 रूट 2, सही है, से लेकर 6 प्लस 8 रूट 2। अब रूट 2 का मतलब ये है कि 1.4 का मतलब हो गया कि अगर मैं 14 से 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 8 चौका 32, 8 इक्का 3 11 मीन्स 11.2। तो एक तरह से मेरा x का वैल्यू हो गया माइनस 11 और ये हो जाएगा आपका माइनस, सॉरी ये 4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.6, 6 माइनस 5.6 समथिंग, ठीक है 5.6 समथिंग। तो ये वैल्यू हो गया मेरा 0.6, ऑलमोस्ट 0.6 से लेकर ये वैल्यू हो गया आपका 0.56, तो ये हो जाएगा 11.6 समथिंग। तो अगर मैं इनके इंटीजर्स, मतलब ये मेरा क्या है, ये वैल्यू x बिलोंग कर रहा है इन बिटवीन ऑलमोस्ट 0.6 से लेकर आपका 11.6। और अगर मैं इंटीजर के फॉर्म में देखूं तो 0.6 के आगे अगला जो नंबर मुझे मिलेगा, 0 से स्टार्ट करें तो अगला मुझे 1 मिलेगा, 1 इंटीजर, ये हो जाएगा 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सही है। अब इसमें क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक हमारा x बिलोंग कर रहा है, इंटायर रियल नंबर से एक्सेप्ट 6, और दूसरा बिलोंग कर रहा है इसको, तो इसमें से जो कॉमन हो उन्हीं को पिक करेंगे। इन दोनों में ही 6 कॉमन, आई मीन इसमें नहीं है तो ऑब्वियस सी बात हम लोग इसमें भी 6 नहीं ले सकते, क्लियर है। मींस मेरा जो इसका सॉल्यूशन बना दैट इज 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11, मतलब ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर ऑफ इंटीजर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट सेकेंड, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, इसको भी थोड़ा जगह खाली कर दूं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। वेट, सो इस क्वेश्चन को समझते हैं और चीजें ये भी क्लियर होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है और किस चीज पे हमें फोकस करना है। एटलीस्ट हम हर चीज को कंबाइन नहीं करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीजर्स, तो इसको ध्यान में रखना है। हम इंटीजर्स का मतलब वी आर नॉट डीलिंग विद द फ्रैक्शन या फिर पॉइंट के फॉर्म में नंबर्स को हम लोग नहीं डील करेंगे। हमें सिर्फ वो डील करना है जो कंप्लीट इंटीजर्स वैल्यू, ठीक है। अब इसी को ध्यान में रख के इसको करते हैं। सपोज के दिस इज आवर समथिंग लाइक कैपिटल मॉड x जो कि 12 से लेस आर इक्वल है और ग्रेटर देन है आपके 5 से। तो इसको अगर मैं ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मींस हमारा क्लियर विजुअलाइजेशन होना चाहिए ना कि ये कैसा, इसका जो लिमिट्स वगैरह है कैसे वर्क कर रहा है। सपोज दिस इज आवर ग्राफ, ये है मेरा 5, ये है मेरा 12, क्योंकि मॉड x है तो ये ध्यान में रखना, ये मेरा हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग x एक्सिस पे, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी -5, दिस विल बी -12 एंड दिस विल बी 12। बेसिक कंसेप्ट वी आर वेरी मच अवेयर, हम लोग इस चीज का बहुत प्रैक्टिस भी कर रखे हैं। हमारा वैल्यू कह रहा है कि वो 5 से बड़ा होगा
एट द सेम टाइम 12 से छोटा होगा, मीन्स वट एवर वैल्यू दिस विल बी लाइज, कैसा इसका कहानी है, एक -12 से -15 के बीच में, मीन्स -12 से लेकर आपका मॉड x जो है -5 के बीच में है, या फिर 5 से लेकर मॉड x जो है आपका 12 के बीच में। क्लियर? सो इट सीम्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड ना, करते हैं इसी। ओके, सो ये मॉड नहीं रहेगा, देखो ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, अब ये मॉड नहीं है, हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग x के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं कंपेयर, तो x जो लाई करेगा वो ये, तो x मेरा है क्या एग्जैक्टली, उसको लिखते हैं, दिस इज -12 ग्रेटर देन लेस देन, यार ये कभी कभी ना बोलने में इधर उधर हो जाता है, 9x² -30x + 10 -5। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं, क्योंकि अगर मैं इसको उस तरह से सॉल्व करूंगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसको शॉर्ट करते हैं। वी कैन राइट दिस, हम लोग इसको 3x अगर आप चेक करो तो 3x का स्क्वायर बन रहा है कुछ, और अगर मैं -5 कर दूं तो जरा स्क्वायर करके देखते हैं ये क्या होगा। ये हो जाएगा 9x² + 25 -2 × 3 यानी कि 6 × 5 यानी 30x वाला काम तो बन रहा है, बच रहा है बस 25। तो ये 25 का मतलब अगर मैं इसमें से -15 कर दूं तो काम सही हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस विल बी -5। 15 को दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3x -5², ये हो जाएगा आपका 10। नाउ अब यहां पे समझना है आपको, ये जो वैल्यू है वॉट एवर दिस वैल्यू, अ काइंड ऑफ, मान लीजिए मेरा y है, y² है, ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है 3 से लेकर 10 के बीच में, 3 से लेकर 10 के बीच में। मीन्स मुझे चाहिए कि इंटीजर का मतलब इस पर्टिकुलर वैल्यू का एग्जैक्ट नंबर क्या होगा, तो 2 नंबर पॉसिबल है। अगर 4 आ जाए तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, मीन्स अगर एक 4 नंबर मिल गया तो मैं y को लिख सकता हूं +-2, या फिर मुझे अगर 9 मिल जाए तो मैं लिख सकता हूं y को +-3। अगेन यही कह रहा हूं ना, इंटीजर्स पे हमें फोकस करना है। तो हमारा y क्या है उसको एक एक करके हम लोग इक्वेट करते हैं। तो हमारा y क्या है, 3x -5, एक बार हम लोग करते हैं इक्वेट 2। हमें हर एक कंडीशन में x को इंटीजर लेना है, दैट्स इट। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, 3x = 7, x = 7/3 नहीं चाहिए मुझे इंटीजर्स पे बताओ, ठीक है। देन अगला चलते हैं, 3x -5 = -2, दिस विल बी x = 1, ये सही है, 1 ओके, मीन्स ये सेटिस्फाई भी कर रहा है और ये इंटीजर भी है। सिमिलरली 3x -5 = 3, मीन्स x = 8/3 हमें नहीं चाहिए। ऐसे ही 3x -5 = -3, x = 2/3, ये भी नहीं चाहिए। मीन्स इस जब इक्वेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को, तो यहां पे हमें सिर्फ एक ऐसा वैल्यू मिल रहा है, एक ऐसा इंटीजर वैल्यू मिल रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज x = 1। तो यहां से हमें एक वैल्यू मिल गया, x = 1। अब आ जाते हैं इस पे, सही है। अब इस पे आ जाते हैं, सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं। सेम पैटर्न को अगर हम लोग फॉलो करें, सो दिस विल बी 5 से बड़ा होगा आपका, ये हो जाएगा 3x -5 का होल स्क्वायर ≤ 12, सब में 15 ऐड कर देते हैं, काम वही था, यहाँ पे -15 था, थोड़ा कर भी देते हैं, लिख देते हैं 12 + 15, यहाँ पे -15 था, सही था, ओके। सो क्योंकि हम लोगों ने 15 ऐड कर दिया तो ये तो कट गया, ऐसे ही हो गया। दिस विल बी 20 से बड़ा 3x -5 का स्क्वायर, इससे छोटा 27 से छोटा। नाउ मीन्स ये मेरा जो एक y वैल्यू है, y², ये बिलोंग कर रहा है, y² बिलोंग कर रहा है 20 से लेकर 27 के बीच में।
अब ये 20 से लेके 27 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट करने पे मुझे एग्जैक्ट इंटीजर मिल जाएगा, एग्जैक्ट इंटीजर मिल जाए, दिमाग लगाओ। सो दिस विल बी वाई स्क्वायर मेरा बिलोंग करेगा 5 से 25, मीन्स वाई जो है मेरा इक्वेट कर सकते हैं ±5 से। तो करके देखते हैं, मैं लिख सकता हूं 3x - 5 इज इक्वल टू 5, मीन्स 3x x इज इक्वल टू 0, और 0 मेरा एक इंटीजर नंबर है। सिमिलरली दूसरा है 3x - 5 इज इक्वल टू -5, सॉरी ये तो 10/3 हो जाएगा, ये मेरा नहीं होगा, दूसरा ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 0। तो ये वाला वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं। इस तरह से हमारे जो इंटीजर्स हैं वो है x इज इक्वल टू 0 और 1। हमें क्या बताना है, सम बता रहे हैं। ये वो इंटीजर्स है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वी हैव टू फाइंड आउट द सम। सम 0 + 1 इज इक्वल टू 10। आप कर सकते हो, इजी सम है, कोई मिस्टेक हो आपको फिगर आउट करके जो है इसका आंसर बताना है, ठीक है। यही मिस्टेक वगैरह चेक करना है, ठीक है। इसको मिटाते हैं और आगे चेक करते हैं, आगे करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन में जो है एक मॉड जो है दूसरे के इक्वल किया हुआ है, तो हमें पता है कि मॉड x को हम लोग जो है ऐसे लिख सकते हैं √x², और दोनों ही साइड में रूट है तो उसको हम लोग इक्वेट करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² माइनस, ये इजी है वैसे, 4x - 21, इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर। मैं इसको इस साइड में सी, हम लोग इनइक्वालिटी वगैरह को डील करते वक्त साइड में कहीं कटपिट वाला काम नहीं करते हैं, ताकि कोई वैल्यू हमारा जो है हट ना जाए। तो इसलिए करना ये कि इसको एक साइड में पुट करके 0, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा 0 जो बैलेंस पॉइंट है तो उससे ही पता करना है कि कौन सा नेगेटिव साइड में कौन सा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डोमेन जो है लाई करेगा। खैर इसको हम लोग इधर लिख सकते हैं x² माइनस +2x + 15 इज लेस देन 0, ये स्क्वायर रहेगा। इट्स अ काइंड ऑफ a² - b² a - b और a + b। तो दिस 3x² - 4x - 21 माइनस x² - 2x - 15 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट हमारा हो जाएगा 3x² - 4x - 21 प्लस x² प्लस 2x प्लस 15 से लेस देन 0। Okay, so 3x² x², this will be 2x² minus 4x minus 2x become -6x minus 21 minus 15 that is 36। सही है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4x² minus 2x minus 6 लेस देन 0। 2 इसमें कॉमन है, ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस कितना हो जाएगा 18, एंड ये हो जाएगा आपका 2x² माइनस x माइनस 3 लेस देन 0। सही है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18, और ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस 3x माइनस 6, सो x माइनस 6 और x प्लस 3। सिमिलरली इसको अगर मैं फिगर आउट करूं तो ये 6 हो जाएगा, 6 ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3, 2 सिर्फ x कॉमन, x कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 मीन्स 2x माइनस 3 और x प्लस 1। इन सबको कंबाइन करके लेस देन 0। अब इनका हम लोग क्या बनाते हैं, नंबर लाइन जिस पे हम लोग क्या करेंगे, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करेंगे। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, एक तो हो गया सबसे छोटा क्या है -1 3/2 और -3। तो सबसे पहले हम लोग -3 लिखते हैं, इसके बाद है हमारा -1, इसके बाद है हमारा 3/2 और ये है हमारा 6। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है लेस देन 0 बनाना। ये सब मल्टीप्लीकेशन में लेस देन 0 बनाना है हमें, क्लियर।
लेस देन 0 बनाना है, मीन्स निगेटिव वैल्यू, नॉट इक्वेट मीन्स ये वैल्यू सारे के सारे जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो करके देखते हैं, -4 रखते हैं, -4 रखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू मीन्स पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव वैल्यू, ये निगेटिव वैल्यू हो गया, और ये भी निगेटिव वैल्यू हो गया। सो आई थिंक दिस एंटायर वैल्यू इज पॉजिटिव। -3 के आगे आते हैं, -3 से आगे आएंगे तो मेरा -2 आ जाएगा, -2 रखेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, -2 रख रहे हैं तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो गया, ये मेरा जो है पॉजिटिव बचने के बाद ये निगेटिव बच जाएगा, मीन्स दिस इज आवर निगेटिव वैल्यू। ऐसे ही -1 से आगे 0 रख लेते हैं, सो माइनस 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 मीन्स एंटायर वैल्यू मेरा क्या बन रहा है, प्लस। यहाँ पे -2 बार मिल रहा है ना, ओके। इसके आगे 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मतलब 1.5 है, इसके आगे आप 2 रख दो, 2 रखोगे तो ये -4 हो जाएगा, ये प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, एंटायर वैल्यू इज माइनस। एंड 6 के बियॉन्ड अगर 7 करेंगे तो 7 करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, एंटायर वैल्यू इज। तो क्लियर कट में दिख रहा है मेरा जो x बिलोंग करेगा -3 से -1 और 3/2 से 6 यूनियन 3/2 से 6। अब ये वैल्यूज इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब ना तो 3/2 ना 6, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंटीजर्स। तो हमारे इंटीजर्स क्या होंगे, x हमारा जो होगा बेसिकली ये होगा आपका -3 के बाद जो आएगा -2 आएगा, 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते, 1 के बाद 0 को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, 3/2 यानी कि 1.5 मीन्स इसके आगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते, मीन्स टोटल इंटीजर मेरे हुए 5। ठीक है, 0 + 1 मेरे को ही पता है कि वो 10 नहीं होता। चलो इसको हटाता हूँ, आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा सही तरीके से बस इंटरप्रेट करना है, काम सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है मेरा पहला कि एक सेट है मेरा n, आई मीन सेट के अंदर नंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स हैं, जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज n² - 10n + 1000 लेस आर इक्वल टू 0। पहले तो a को फिगर आउट करते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ n² - 100n - 10n + 1000 लेस आर इक्वल टू 0, n - 100 - 10 n - 100 लेस आर इक्वल टू 0, n - 100 n - 10। तो सिंपल तरीके से हम लोग फिगर आउट करते हैं अपने वही नंबर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट्स। ये मेरा रहा 10, ये है मेरा 100। मेरा वैल्यू जो है इसको इंक्लूड करेंगे, प्लस आपका जो वैल्यू होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है। अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ, सपोज करिए मैं जाता हूँ 0 पे, 0 करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इस साइड में ये वैल्यू प्लस आ रहा है। ऐसे 100 के बियॉन्ड जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, मीन्स ये प्लस आएगा, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली माइनस ही बनेगा, आप चेक भी कर लेना। मीन्स ये जो मेरा सेट ए है, इसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 से लेकर 100 के बीच में वैल्यू है, 10, 11, 12, 30, 40, आगे बढ़ते जाओ। पहला चीज तो मिल गया मुझे। दूसरा सेट बी की बात करें, सेट बी का क्या कह रहा है, k = नेचुरल नंबर है, तो अगर मैं k को वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से रखता जाऊं तो 3 × 1 मीन्स 5, अगर मैंने 2 रखा तो 6, 8, अगर मैंने 3 रखा तो 9, 11, और एक आप पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हो कि हर नंबर्स के बीच में 3 का गैप है, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा आपका 17 एंड सो ऑन। ठीक है, इनफाइनाइट, कोई इशू नहीं है। ऐसे सी को अगर आप फिगर आउट करो तो सी बोल रहा है आपका 2k है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई करते जाओ, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ये कह रहा है कि b - c बताना है, मतलब ये सेट का हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है, तो पहले ये समझ लेते हैं। b - c का मतलब क्या है, b के वो एलिमेंट्स जो c में ना हो, तो इसमें सारे के सारे नंबर्स क्या है, इवन है। इसके जो इंटीजर जो ऑड वाले नंबर्स है वो इसमें नहीं होंगे, तो ऑड वाले नंबर्स हमारे 6 के गैप पे हैं,
तो मैं इसको b माइनस सी लिख सकता हूं। आपका 5, 11, 17, आगे भी आप पिक कर सकते हो, 6 को ऐड करते जाओ, करते चले जाओ। क्लियर है? अब ये बोल रहा है कि ये जो सेट आपका है इसको इसके साथ जो है इंटरसेक्ट कराना है, यानी दोनों में जो कॉमन हो। तो पहला चीज हमारा कहानी स्टार्ट होगा कहां से? 11 से। इन दोनों में कहानी कहां से स्टार्ट होगा? 11 से, जहां पे आप इंटरसेक्शन कर सको, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो 11, अगला 17, अगला 23, आगे कौन सा होगा? कहां तक होगा? 100 तक। अगर आप इसमें एक चीज और ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये 6 के गैप पे है ना, मीन्स ये 29 है तो ये 30 है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि अगर ये 6 के गैप पे है तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि जैसे ही मेरा 6 का मल्टीप्लाई 2 हो रहा है उसका 1 कम कर दूं, 3 हो रहा है 1 कम कर दूं, 4 हो रहा है 1 कम करूं। इस तरह से मैं अगर 100 के पास अगर जाऊं तो मेरा जो है 16 इंटू 6 मीन्स 96 हो जाएगा, है ना। 96 से 1 कम 95, क्योंकि 95 में अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो मेरा जो है क्या हो जाएगा, वो वैल्यू 101 हो जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो ये हमारा वैल्यू है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ये हमारा वैल्यू है। ये सारे वैल्यू, अब हमें इनके नंबर्स बताने हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। कहानी सिंपल है, आपने जो है बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा। ये हमारा इनिशियल नंबर है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू लास्ट नंबर दैट इज 95। a मेरा कितना है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी मेरा कितना है 6 इज इक्वल टू, आप चाहो तो इजी करने के लिए इसको, क्योंकि अगला नंबर हम लोगों का 12 आएगा तो मैं 12 ले लेता हूँ और इसका अगला नंबर आएगा 96, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन में इंटीजर्स के फॉर्म में। तो ये हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 96। इधर आप करोगे तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 96 माइनस 12 दैट इज 84। मैंने कुछ मिस्टेक किया? हाँ मिस्टेक कर दिया वही रहने दो। क्या था 11, क्योंकि डिफरेंस तो वही रहेगा ना 95, तो ऐसा कोई मिस्टेक नहीं था। 95 माइनस 11 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 84। 84 बाई 6 का मतलब हो गया n माइनस 1 मेरा हो गया 14 और n मेरा हो गया 15। मीन्स इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 15। कोई डाउट हो प्लीज मेंशन करो, बताओ मुझे कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया। आई होप आप अप्रोच को समझ रहे होगे कि चीजों को कैसे हैंडल करना है ना। वेरी गुड। वैसे आप 12 भी कर लोगे तो सही तो हो ही जाता, बट वही है कि उसकी कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि वो डिफरेंस तो अल्टीमेटली वही सेम वैल्यू देगा। इस क्वेश्चन को फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू, हम लोग देख रहे हैं इसमें log 2 to base 10 क्यूब का वैल्यू है इसमें, तो इसको थोड़ा सा हम लोग इजी, वैसे आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, अच्छा सॉल्यूशन। तो जैसे मैंने मान लिया कि a इज इक्वल टू log 2 to base 10, ऐसे ही b इज इक्वल टू log 5 to base 10। नाउ मैं अगर a प्लस b करूँ तो a प्लस b मेरा हो जाएगा log 2 to base 10 प्लस log 5 to base 10 यानी कि 1, log 10 to base 10 1 हो जाएगा। a प्लस b का अगर मैं होल क्यूब लिखूं तो a प्लस b का होल क्यूब, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। आई होप आपको पता होगा क्यों लिख रहा हूं ऐसा, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज 2 का क्यूब और क्यूब को मैं यहां पे लिख देता हूं 3। नाउ थोड़ा सा इजी हो गया। हमें इस पैटर्न में इसको बनाना है, तो अगर मैं इस a क्यूब b क्यूब और 3ab को, ठीक है, इसकी जगह क्या लिख दूं, इसको ऐसे लिख देता हूं a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब कर सकते हैं। मुझे ये पैटर्न फाइंड आउट करना है, तो मैंने क्या किया, एक 3ab ऐड कर देता हूं प्लस 3ab प्लस 3ab ऐड कर देता हूं। अब सही है, तो मुझे ये वाला वैल्यू हो गया, सही है। नाउ अब क्या करते हैं, जो वैल्यू हमें पता है वो रखते हैं। जैसे a प्लस b मुझे 1 पता है, 1 हो जाएगा।
सो ये हो जाएगा 3ab, ये हो जाएगा आपका +1 माइनस 3ab और इंटू 1 विल बी एज इट इज। ये हमारा मान लीजिए आपका x वैल्यू है जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये -3ab ये कैंसिल हो गया, मेरा x यानी कि इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 1। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। जो हमें पहले के आइडेंटिटीज वगैरह पता है उनके इस्तेमाल करके हमें क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है सारे वैल्यूज को। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनके रूट्स का डिफरेंस बताना है, x के रूट्स का डिफरेंस। तो इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 log x to base 27 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 log x to base 27। सही है, इसको मैं इधर लेके आता हूं, ये मैं 3 log x to base 27 का स्क्वायर माइनस 6 log x to base 27 इज इक्वल टू 0। इस 3 log x to base, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको हटाओ, अब इसको ऐसे करो, इसको 9 कर सकते हो। तो मैं इसमें से 3 log x to base 27 कॉमन ले लूं। 3 log x to base 27 अगर मैंने कॉमन ले लिया, ये बचा क्या, 3 log x to base 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब 3 ये वाला वैल्यू अगर 0 है तो 3 log x to base 27 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 27 पावर 0 मतलब 1। x का वैल्यू आ गया 1, पहला चीज। दूसरा, जब मेरा 3 log x 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आया तो 3 log x 27 इज इक्वल टू 2, या इसको हटाओ 2/3, या फिर x इज इक्वल टू 27 पावर 2/3, या फिर मैं कह सकता हूं इसको 3 पावर 2/3 कैंसिल, ये हो जाएगा 9। दो मुझे रूट्स मिल गए, इनके डिफरेंस बताने हैं। डिफरेंस 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। आई होप समझ में आऊगा। वेरी गुड। तो कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं, को बताते हैं। तो ये 3 इजी क्वेश्चंस फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये x वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है, मींस आर्गुमेंट में दिया हुआ है, और हमें पता है कि हमारा आर्गुमेंट जो है किसी भी कीमत पे क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। क्यों बड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये नहीं पता तो पिटोगे। और ये हो गया x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, मींस x इज इक्वल टू 0। ये क्या बता रहा है, 12 ग्रेटर देन 3, या फिर x मेरा जो है लेस देन 4। तो यहां से x मुझे समझ में आ रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, 4 से छोटा। तो x मेरा नंबर क्या हो सकता है, x इज इक्वल टू 1 2 3। एक एक को रख के वैल्यू चेक कर लेते हैं। अब मैं मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 रखूं, x इज इक्वल टू 1 पे 3 पावर 5/2 इंटू 3 पावर लॉग, सॉरी 3 बेस में, इसी में इंटू लॉग, अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1 से, तो ये हो जाएगा 3 9। तो ऐसे मैं कर सकता हूं 2 3 log 3, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x पावर 1 log 1 का वैल्यू होता है 0, मींस 3 पावर 0। इसको 32 से बड़ा होना चाहिए। नाउ 3 पावर 0 का मतलब 1 हो गया। 3 पावर 5 का वैल्यू होता है, 3 पावर 4 का वैल्यू होता है 84, फिर अगला काफी बड़ा, तो ये जो है सही है, मींस x इज इक्वल टू 1 सही है। 2 को ट्राई करते हैं, 3 पावर 5/2 इंटू लॉग, अब यहाँ पे 6 माइनस होगा, यानी कि 6/6 टू बेस 3 है ना, एंड माइनस 3 पावर 0। इसको हमें ग्रेटर देन 32 करना है, 3 पावर 2 रख रहे हैं ना, तो 3 पावर 1। ना इसको चेक करते हैं, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 पावर 5/2 इंटू लॉग 3 टू बेस 3 एंड प्लस लॉग 2 टू बेस 3 माइनस 3 पावर 1। 3 पावर ये हो जाएगा 3 पावर 5/2 एंड 3 प्लस लॉग, प्लस का मतलब ये हो गया 3 पावर लॉग 3 टू बेस 2, कुछ ऐसा, माइनस 3। ये और ये दोनों इक्वल है, तो कुछ कहानी आपने पढ़ा था, चलो ट्राई भी करते हैं। मेरा दिया हुआ 3 log
बेस 3 2 इज इक्वल टू वाई। अगर मैंने दोनों साइड में लॉग ले लिया तो ये हो जाएगा लॉग 3 आई मीन 2 टू बेस 3 इंटू लॉग 3 टू बेस 3 इज इक्वल टू लॉग वाई, ये हो जाएगा 1। और अगर मैंने लॉग दोनों की तरफ से हटा दिया है, बेस 3 का लॉग लिया है, दोनों तरफ से हटा दिया तो 2 इज इक्वल टू वाई। वाई का कहानी यहां शुरू हुआ था, मैं इसको 2 मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं -3। 3 पावर 5 बाई 2, 3 पावर 5 बाई 2 का मतलब क्या हो गया? 3 पावर 5 बाई 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 पावर 1 प्लस एक सेकेंड, ऐसे कर दें 1 बाई 2 करेंगे तो 3 बाई 2 होगा, तो 1 3 एक सेकेंड, 3 पावर 5 बाई 2 का मतलब क्या हुआ? 3 पावर 5 बाई 2 का मतलब 2.5 मान लो, है ना। 3 पावर 2.5 का मतलब कितना हुआ? सपोज करो 3 पावर 2 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर एंड 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 2.5 मीन्स समवेयर अराउंड मान लीजिए 9 से ऊपर होगा और 27 से बीच में। और क्योंकि 0.5 तो अगर इसका मिड आप आसानी से एज्यूम कर सकते हो समवेयर अराउंड, एक बार इसको कैलकुलेट करना, तो अगर मान लीजिए 10 भी है, मान लीजिए 20 भी होता है, इन बिटवीन 20 भी आता है, क्योंकि इसके बीच का मान लीजिए हाफ हम लोग लेते हैं, तो 27 और 9 का हाफ मतलब माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 27 17 मतलब 18 का आप करोगे 9 18, मतलब आपने कुछ भी वैल्यू ले लिया तो इन बिटवीन मान लीजिए 18 भी हुआ तो भी उसका अगर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 -3 करेंगे, समहाउ ये 32 से तो मुझे वह बड़ा ही वैल्यू, एक बार चेक कर लेना, तो मुझे 2 जस्टिफाइड दिख रहा है, ठीक है, 2 जस्टिफाइड दिख रहा है। बाकी आप चेक कर लेना इसको, 3 को करके चेक कर लेते हैं, 3 को चेक करते हैं। 3 को अगर वैल्यू रखेंगे सो 5/2, 3 पावर 5/2 लॉग 3 9 3 बेस 3 -3 पावर 0 3 पावर 3 है ना, 3 पावर 3 टू बेस 2 लॉग 3 टू बेस 2, अगेन ये हो जाएगा मेरा 2, हाँ नहीं 2 नहीं होगा, 3 पावर लॉग, तो इसको मैं ऐसे कर दे सकता हूँ 1 बाई लॉग 2 टू बेस 3 यानी कि 1/2 कर लो, अब ऐसे कर लो फॉर द टाइम बिंग। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 3 पावर 5/2, ये मान लीजिए ऑलमोस्ट 1। ये हमारा वैल्यू आ रहा था लगभग 18 19 के आसपास, उसमें से भी कुछ माइनस होगा, तो ये 32 से तो बड़ा नहीं दिख रहा, तो मेरा 3 जो है जस्टिफाई नहीं कर रहा। एक बार चेक भी कर लेना आप ये चीज, ठीक है। तो नो डाउट हमें सम बताना है, तो सम हमारा हो जाएगा जो जस्टिफाई करेगा दैट इज 1 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है, वेरी गुड, ये सब क्रॉस चेक कर लेना आप। अगला क्वेश्चन है आपका जो है फाइंड लीस्ट वैल्यू बता रहा है, लीस्ट इंटीजर वैल्यू, फ्रैक्शन वाले वैल्यू को नहीं, इसका लीस्ट इंटीजर वैल्यू। तो हम लोग सिंपल अपना मेथड फॉलो करते हैं, मैं लिख सकता हूं log 15 बाई log 2 इंटू log 2 बाई log 1/6 है तो 6 पे पावर चला जाएगा, या फिर ऐसे ही रहने दो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, 1/6 इंटू log 1/6 बाई log 3, सही है, सब कैंसिल, log 15 बेस 3 हो जाएगा ये, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 3 प्लस log 5 टू बेस 3, है ना, सही है। सो दिस विल बी 1 प्लस समथिंग, log 5 का मतलब कितना हो जाएगा देख लेना। तो ये हमारा जो भी इंटीजर बनेगा, मान लीजिए 3 पे 1 बन रहा है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग, तो ये 3 पॉइंट समथिंग में कुछ वैल्यू अगर आया व्हाटएवर, तो हमारा इंटीजर हो जाएगा इसका जो है 3 या 2, जो भी आया है चेक कर लेना आप, ठीक है। ये 2 से तो ज्यादा ही होना चाहिए, है ना, गुड। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, सम बताना है, अगेन एक्स का, इसका वैल्यू का सम बताना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सी यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 1 से छोटा है, मीन्स मैं अगर इसको लॉग को हटाता हूं तो इसके साइन को चेंज करना पड़ेगा, मीन्स मैं इसे लिख सकता हूँ x-3 का मॉड जो है जो होगा वो लेस देन 2 पावर 1/2 पावर -1, तो 2 ऊपर कर देते हैं तो 2 पावर 1 ऐसे लिख देते हैं, ये सही है। अब ये मॉड का मतलब क्या हो गया? अगेन अगर आपको कहानी पता होगा तो
ये मान लीजिए मेरा मॉड है, ये 2 वैल्यू है, इससे वैल्यू मुझे छोटा चाहिए, मीन्स -2 से लेकर 2 का वैल्यू। क्लियर? तो मैं x -3 जो है 2 से और -2, तो अगर मैं एक वैल्यू ये लूँ तो x -3 मेरा ग्रेटर देन -2, यानी कि x मेरा ग्रेटर देन 1। दूसरा x -3 मेरा ग्रेटर देन 2, यानी कि x मेरा लेस देन 5। क्या बताना है? उसका सम बताना है। तो मेरा x किस में बिलोंग कर रहा है? 1 से लेकर, x मेरा बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर 5 के बीच में। सम बताना है, यानी कि 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 9। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या ये आंसर है? सी, जब भी हम लोग कंडीशंस चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें ये भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है उसकी भी कुछ बातें मानना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट कुछ भी हो, चलो आर्ग्यूमेंट एक चीज तो क्लियर है, ये क्योंकि मॉड में है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट कभी भी x -3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये कभी 0 नहीं हो सकता है। आपने लॉग का वैल्यू देखा होगा, कभी भी वो 0 को टच ही नहीं करता था। मींस x को कभी भी हम लोग 3 कंसीडर नहीं कर सकते। तो ये जो 3 आपने ले रखा है ना, इसको नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा हमारा रियल सॉल्यूशन? दैट इज 6, यानी कि 2 और 4 हमारा क्या होगा? वैल्यूज होंगे, x के वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, मिटाते हैं। तो आज के हमारे लास्ट के 3 क्वेश्चंस एक बार आप पॉज करके ट्राई करो। फाइंड करना है सम ऑफ द इंटीजर्स, यानी कि वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सो क्वेश्चन सिंपल है, बस इसको जो है सही ऑर्डर में आप रखते जाओ, वैल्यू आप कर लोगे। दैट इज log x -2 -1 -3 मैं इधर लेके आऊं, -3/2 log x ⁻² +2 को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/2 + 1/2, कॉस समझ में आ जाएगा अभी। इसको अगर मैंने कॉमन ले लिया, देन दिस विल बी log x ⁻² -1। अब इससे क्या हो गया कि इससे हम लोग सिंपल जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना सकते हैं। एज्यूम कर सकते हैं हमारा रूट log x ⁻² -1 इज इक्वल टू t। नाउ ये जो वैल्यू है इसमें क्या इन्वॉल्व है? लॉगरिथम वाले कंडीशन में हमें एक चीज पता है कि हमारा जो वैल्यू होना चाहिए किसी भी तरीके से निगेटिव नहीं होना चाहिए। 0 चलेगा बट निगेटिव नहीं। तो इसलिए t का हमारा कंडीशन क्या रहेगा? एटलीस्ट वो 0 के इक्वल, बट 0 के बड़ा रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो बस इस वैल्यू को रखते हैं, दिस विल बी t। अच्छा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? दैट इज log x/2 -1 इज इक्वल टू t²। नाउ इसी वैल्यू को रखते हैं t -3/2 t² + 1/2 ग्रेटर देन 0। एडजस्ट करते हैं, 2t -3t² + 1 ग्रेटर देन 0। इसको उस साइड में करेंगे तो ये हो जाएगा 3t², या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही चीज है। -2t -1 लेस देन 0 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3t² -3t + t -1 लेस देन 0, 3t t -1 + 1 t -1 लेस देन 0, यानी कि t -1 3t + 1 लेस देन 0। तो अगर देखा जाए तो इससे हमें क्या मिल गया? क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिल रहे हैं? -1/3 और 1। और अगर आप इनके वैल्यूज को रखो, जैसे -1/3 से पीछे, यानी बड़ा इससे इधर के वैल्यू को रखो, छोटे वैल्यू को, सो दैट विल बी -1। अगर आप रखो तो -1 रखोगे तो -1 -2, दिस विल बी माइनस 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 प्लस, ये प्लस हो जाएगा। लार्ज वैल्यू रखोगे अगेन ये प्लस आ जाएगा। तो हमारा जो वैल्यू यानी t बिलोंग टू -1/3 से 1 तक। बट कहानी क्या है कि आपका t जो है जो भी होना चाहिए वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए। मींस अगर आप नंबर लाइन पे भी देखोगे तो -1/2 से जो आगे जा रहा है तो 0 को बाय डिफॉल्ट इंक्लूड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 1 और ये SR इक्वल टू 0 इस तरह से। नाउ t की जगह हमें क्या लिखना है? अपना इस वैल्यू को लिखना है। सो दिस विल बी समथिंग लाइक 1 से ग्रेटर इक्वल टू 0। स्क्वायर करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा log x to base 2 -1 lesser equal to 0। 1 को हर जगह ऐड कर दो तो यहाँ से 1 हट जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। log को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा 2 पावर 1 लेस देन 2 पावर 2, यानी x मेरा बिलोंग कर रहा है
2 से लेकर 4 के बीच में। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें क्या बताना है सम, तो x मेरा इंटीजर्स क्या क्या है 2 और 3, क्योंकि 4 को तो इंक्लूड कर नहीं सकते। इसका मतलब इसका सम क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। आई होप समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, जस्ट वेट। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हमें थोड़ा सा वैल्यू जो है इंटीजर्स जो कि 10 से नीचे, 10 और 10 से नीचे के वैल्यूज को लिखना है, उनके मतलब कितने नंबर्स बनते हैं उनको। क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये समथिंग लाइक इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा ट्रिक करते हैं। -2 log x माइनस 1 टू बेस 2, मैंने 2 का पावर -1 कर दिया। ये मेरा लेस आर इक्वल टू 1/3 माइनस, ये 8 टू बेस दिस है, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये मैं लिख सकता हूँ log x स्क्वायर माइनस x टू बेस 8, यानी कि 2 पावर 3, उसको 1/3 से डिवाइड कर देते हैं, कुछ ऐसा बन गया है। सही है, और ये चीज मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। एज्यूम करते हैं, लेट log x माइनस 1 टू बेस 2 इज इक्वल टू a। सही है, तो log x स्क्वायर माइनस x का मतलब x माइनस x, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x, ये 1 हो जाएगा, x सबको बेस 2 है, ठीक है, प्लस log x माइनस 1 टू बेस 2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 1 log x टू बेस 2 प्लस a। सही है, तो रख के देखते हैं। दिस विल बी -2a लेस आर इक्वल टू 1/3, कॉमन हो गया 1 प्लस 1 माइनस, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये log x टू बेस 2 एंड माइनस a। सही है, ठीक है, ओके। सो ये हो जाएगा हमारा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6a ग्रेटर देन ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस log x टू बेस 2 माइनस a। क्लियर? या फिर मैं इसको इधर लेके आऊं तो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक सेकंड, दिस वैल्यू प्लस में था, सही है, ठीक है। ये अगर मैंने 1 माइनस, एक सेकेंड, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया, 1 माइनस नहीं, ठीक है, -6 से तो इधर माइनस मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सही है, इसको इधर मैं कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा 5a जो कि ग्रेटर देन log x टू बेस 2 माइनस 1 को मैं क्या लिख दूं, log 2 टू बेस 2, एक ही बात हुआ। सो ये मेरा 5a की जगह मैं लिख देता हूं log x माइनस 1 टू बेस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू log x अपॉन 2। सही है, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं कि log x माइनस 1 पावर 5 बेस 5 कहां से आ गया, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू log x बाई 2 टू बेस 2। लॉग को हटा दो तो मेरा क्या होना चाहिए, x माइनस 1 पावर 5 लेस ग्रेटर आर इक्वल टू x बाई 2, या फिर इसमें ऐसे 2 मल्टीप्लाई x माइनस 1 पावर 5 ग्रेटर आर इक्वल टू x। अब x का वैल्यू इसने क्या बोला है कि 10 या 10 से कम, तो बस रख के चेक करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे 10 रखा तो ये 9 पावर 5 वैसे ही बड़ा है, 9 रखा 8 पावर 5, 7 रखा तो समथिंग जो भी है। इसी तरह से ऐसे चलते चलते मैंने x को रखा 2 अगर रखा तो 2 माइनस 1 1 पावर 5, तो ये जस्टिफाई कर रहा है 2 को इक्वल 2 के साथ जस्टिफाई कर रहा है। 1 रखा तो ये क्या हो गया 0, और यहाँ पे ये फेल हो जा रहा है। 1 जैसे ही मैंने रखा तो ये 0 होने पे फेल हो जा रहा है कि नंबर मेरा क्या हो गया, फिर नंबर क्या रहेगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स टोटल कितने इंटीजर्स हैं, 9 इंटीजर्स। निगेटिव में हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि पावर क्या है हमारा ऑड है, सो एवरी निगेटिव वैल्यू विल बी निगेटिव, तो बाय डिफॉल्ट ये कभी भी उससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारे टोटल नंबर्स हुए।
क्लियर? लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वेट करो जरा सा। सो आज का आखिरी क्वेश्चन, अगेन थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको। मैं इसको लिख सकता हूं 5 पावर लॉग 1/5 का मतलब 5 पावर -1, तो -1 से डिवाइड होगा। 2 पावर -1 मतलब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 2 टू बेस 5 माइनस इसका 1 प्लस 1 एज इट इज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस √2 को मैं चेंज करता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा 2 log 4 बाय, मतलब ये जो पावर है ना इसका 1/2 उससे मैंने डिवाइड किया था, √7 प्लस √3, सही है, बेस 2 प्लस ऐसे इस वाले को, ये हो जाएगा मेरा प्लस 1/10 √2 √7, तो इसको हम लोग कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस log 1/10 प्लस 2 √21. So now this value, in this value we can write this 2 plus, अब आगे कहानी समझो आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो √7 माइनस √3, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं √7 माइनस √3 इंटू √7 प्लस √3 बाई √7 प्लस √3, कहानी वही चीज है। ये मेरा क्या कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स 7 माइनस 3 बाई √7 प्लस √3 मीन्स 4 बाई √7 प्लस √3, मतलब क्या है इसका, मैं इसको लिख सकता हूं 2 log √7 माइनस √3 टू बेस 2, सही, पहला चीज। दूसरा, इसको आप देखो, इस वाले केस में हमारा ये बेस 2 ही चल रहा है, माइनस मैंने यहां से ले लिया था, 2 पावर -1 कर दिया था। इस वाले केस में मैं √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर अगर करूं तो √7 का स्क्वायर दैट विल बी 7 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 √7 इंटू √3 दैट इज 10 प्लस 2 √21, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ, और ये लिख के मैं ऊपर लेके आऊंगा इसको, तो -2 कर दूंगा, मीन्स माइनस log √7 प्लस √3 -2, तो मैं -2 को इधर लेके आता हूं, ये प्लस 2 बेस 2, 2 दोनों में कॉमन है, मैंने बाहर ले लिया, प्लस में है, बेस सेम है, यानी कि इनका मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 प्लस 2 log √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बेस 2, this will be 2 plus 2 log 7 minus 3 that is 4 base 2, यानी कि 2 पावर 2, अगर ये 2 पावर 2 है तो यहाँ पे 2 कर दो, ये हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 इज द आंसर। अगेन आपको चेक करना है, कहीं पे भी मिस्टेक वगैरह मिला होगा तो उसको आप करेक्ट करोगे, कुछ भी और कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करोगे, कोशिश करोगे कांटेक्ट करने का मुझसे एक्स पे या फिर कह लो आप ट्विटर पे, है ना, वहां पे मैं आपको इजी वे से रिप्लाई कर पाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे और भी 2-4 दिन चलेगा ये वाला क्वेश्चंस वाले, क्योंकि अगर आप फील कर रहे होगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोच हमारे माइंड में बिल्ड हो रहे हैं, एटलीस्ट आप अवेयर तो हो, फिर बाद में सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।